ओके एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट द वीकली एनालिसिस फॉर निफ्टी फॉर नेक्स्ट वीक। और साथ ही साथ देखेंगे कल यानी कि 27 अप्रैल को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो वीकली एनालिसिस के साथ साथ डेली एनालिसिस एंड ऑल लेवल्स ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. So do your own research before entering a trade, because ultimately investments are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay. लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था, आई वाज लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ डोजी टाइप ऑफ वीक जिसका लंबा लंबा वीक्स हो और काइंड ऑफ मिडिल में बॉडी हो। तो मार्केट क्या किया, थर्सडे तक वही कर रहा था, बट फ्राइडे में थोड़ा सा ज्यादा ड्रैग डाउन करके क्लोज किया है। वीकनेस थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जैसा शो हुआ है। अब वीकनेस कब चालू होगा, जब मार्केट लास्ट वीक के नीचे निकलेगा तब मार्केट पे थोड़ा बहुत वीकनेस आएगा, जो मार्केट का वीकली एफवीजी कवर करने मार्केट आ सकता है और काइंड ऑफ 23,000 के आसपास से मार्केट फिर से एक बार घूमने की कोशिश कर सकता है। तो जैसे ये वाला वीक का लास्ट, मतलब ये जो लास्ट वीक है, इसका लो तोड़ेगा तो वीकनेस हमें देखने को मिलेगा। और उसका सिर्फ लो तोड़ना नहीं, अगर डेली कैंडल क्लोज कर दिया तो फिर और अच्छी बात है। और अगर काइंड ऑफ 1 आवर का एक प्राइस एक्शन भी आ जाएगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला वीक एक्सपेक्टेशन अभी कुछ नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट कुछ नहीं करता है तो हम उसको क्लियरली मतलब देख नहीं सकते। पॉसिबिलिटी है ये वीक ना तोड़े अगर स्ट्रेंथ रहा मार्केट पे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी टर्बुलेंस रहा, थोड़ा सा भी नेगेटिविटी फैला तो मार्केट तोड़ के एक काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन वीक बना सकता है। ठीक है, अब डेली में जाएंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा है नहीं डेली में यस देयर इज एन इनएफिशिएंसी, तो मार्केट कवर अप कर सकता है। एक डेली कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा, मार्केट सेल ऑन राइज की तरफ प्रोसीड कर देगा। और अगर क्लोजिंग नहीं भी हो रहा है और 1 आवर का कैंडल में कोई प्राइस एक्शन आ गया तो भी चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम में ये लेवल के नीचे प्राइस एक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ये लेवल के नीचे इज प्राइस एक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब नीचे तोड़ेगा, प्राइस एक्शन आएगा तो ही मार्केट में सेल राइज ओपन हो जाएगा और मार्केट स्मूथली ये इनएफिशिएंसी की तरफ आ सकता है। और नीचे की तरफ एक इंबैलेंस पड़ा हुआ है, सी इंबैलेंस के बारे में भूल ही चुका था मैं। इंबैलेंस पड़ा हुआ है तो इंबैलेंस को लेने मार्केट आ सकता है बहुत स्मूथली। तो यस, ये वाला वीक डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिल सकता है, बट आफ्टर अ प्राइस एक्शन यू कैन कंटिन्यूअस, मतलब उसकी तरफ आप कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप बहुत सेफ प्लेयर हो तो एक डेली कैंडल क्लोज करेगा तो आप सेल राइज के बारे में देख सकते हो। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे और चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट एनालिसिस वीडियो में ये वाला इनएफिशिएंसी पड़ा हुआ था, मार्केट गैप डाउन, मार्केट नॉर्मल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया और फिर कोई यहाँ पे मतलब रुकने जैसा जगह है नहीं। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, जब बेस नहीं बनाता है ना मार्केट तो मुश्किल हो जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई बेस नहीं है और देखो फ्री फॉल आया, बेस की तरफ रुका, अब यहाँ पे अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब कल के लिए कैसे मैं प्लान आउट कर रहा हूँ, एक बार मतलब डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों को मैं हटाऊंगा, जस्ट अ मोमेंट। ओके, अब कल हर बारी में बाई बिल्कुल भी नहीं करना है, बस जस्ट बिकॉज ऐसा हो गया, डब्ल्यू पैटर्न आ गया, हर बारी में बाई बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे नीचे गिरा था ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत 3 कैंडल का फ्री फॉल आया, बट अगर आप देखोगे तो मार्केट रुक रुक के गिरा है, रुक रुक के गिरा है, रुक रुक के गिरा है। तो अगर मार्केट पे आप अचानक से बाई करोगे तो ऐसा ही होगा कि बार बार रेजिस्ट ले लेगा। क्या करेगा, बार बार रेजिस्ट ले लेगा, क्या करेगा, बार बार रेजिस्ट ले लेगा। तो ये मोमेंटम बाइंग की तरफ बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, बस लेट मी चेक गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे है। मैं गिफ्ट निफ्टी ट्रैक करता नहीं हूँ, बट अगेन अगर बहुत कुछ बड़ा डिफरेंट आ जाएगा तो अलग बात है। जैसे कि अभी चल रहा है 180.7, हाँ ठीक है, फ्लैट के आसपास ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फ्लैट या अपर एंड के आसपास ओपन हो। अगर मार्केट फ्लैट या अपर एंड के आसपास ओपन होता है तो तुरंत मैं बाई नहीं करूंगा। जो सेल ऑफ का लेवल मेरे लिए फिर से आ जाएगा वो हो जाएगा ये SMA 50 का जो डायनामिक रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट में मुझे अगर कोई भी डाउनसाइड का लेवल मतलब सेटअप देखने को मिलेगा, प्राइस एक्शन सेटअप हो सकता है, लिक्विडिटी ग्रैबिंग सेटअप हो सकता है, कैंडलस्टिक सेटअप हो सकता है, कुछ भी अगर ये लेवल के आसपास से मुझे देखने को मिलेगा, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के मैं अगेन लिक्विडिटी तक का टारगेट रख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पे ओपन होगा, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है या फिर ऊपर क्या मतलब अपर एंड के आसपास ओपन होता है तो ये SMA 50 इंपॉर्टेंट होगा। अगर SMA 50 के आजू बाजू हम लेवल देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 24,000 का एक राउंड नंबर है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 24,000 का एक राउंड नंबर है, इसी से थोड़ा शाई ऑफ आईसी, हाँ 24,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड नंबर है। तो ये 20-30 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट या अपर एंड के आसपास ओपन होने के बाद ये राउंड नंबर के आसपास SMA 50 भी आ जाता है और यहाँ से कोई रेजिस्ट देखने को मिलता है, शॉर्ट करके मजा आ सकता है। ठीक है, बाई कब करूंगा, जब SMA 50 के ऊपर कैंडल क्लोज होकर प्राइस एक्शन आ जाएगा तो मैं बाई कर सकता हूँ। मार्केट स्मूथली अपर साइड का लिक्विडिटी लेने जा सकता है, बट ओनली आफ्टर प्राइस एक्शन अबव SMA 50। ओके, अच्छा
ये हो जाएगा फ्लैट ओपन या फिर अपर एंड के आसपास ओपन। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, अगर फ्लैट ओपन हो गया नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, इसके नीचे निकलते ही तुरंत भी शॉर्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा वेट कर लूंगा, थोड़ा सा ग्रैब करने देंगे मार्केट को, क्योंकि अभी ऊपर मतलब नीचे आने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होगा, तो एटलीस्ट ये जगह का लिक्विडिटी ले ले। मतलब अगर फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट रुक गया और फिर ये लिक्विडिटी लेके आता है तो फिर मैं शॉर्ट कर सकता हूँ बहुत स्मूथली। लेकिन अगर लिक्विडिटी ले बिना आता है तो मैं वेट करूंगा, कोई ना कोई इंटरनल लिक्विडिटी मिलेगा तो देख सकता हूँ। अदरवाइज अगर लिक्विडिटी नहीं ले रहा है तो इसके नीचे डबल प्राइस एक्शन आ जाएगा तो ठीक है, वो भी नहीं मिल रहा है तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन आ जाएगा तो ठीक है, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है कहां पे, SMA 50 के ऊपर गैप अप विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड गैप अप और स्ट्रेंथ इन द मार्केट, और उसके ऊपर प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं बाई कर सकता हूं। बहुत बड़ा गैप अप मैं इग्नोर कर दूंगा। सेम टू सेम अगर गैप डाउन की बात कर लेते, कहां पे, अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन हो जाता है ना, अच्छा खासा 1% के ऊपर गैप डाउन ओपन हो जाता है, 1% 1.5% के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो अगेन यहाँ पे आप देखोगे ना वन वे मार्केट ऊपर की तरफ गया है, तो पकड़ने जैसा कुछ है नहीं। मतलब कहाँ से पकड़ा जा सकता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यस 23,500 विल बी एक्टिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 23,500 के आसपास आता है तो बाई कर सकते हैं, और अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है ना तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे कोई मार्केट खुद को स्टेबल करेगा, थोड़ा रुकेगा, तो बता नहीं सकते हम कहाँ किस तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस है नहीं। अगर बेस नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये पाइवट डाल के आप कहीं पे पाइवट के आजू बाजू ओपन हो रहा है तो एक बार छोटा सा लिक्विडिटी ग्रैप देख सकते हो पाइवट से, बट अगेन दैट इज नॉट वेरी हेल्दी। तो सेकंड हाफ के बाद ही देखना पड़ेगा। मतलब अगर गैप डाउन ओपन होता है, फर्स्ट हाफ अपसाइड की तरफ गया, कुछ बनाया, फिर तोड़ रहा है तो ठीक है। फर्स्ट हाफ डाउन साइड की तरफ गया, कुछ बनाया, फिर लिक्विडिटी लेके जा रहा है तो ठीक है। अदरवाइज गैप डाउन पे और गैप अप पे ट्रेड कल अच्छा नहीं आएगा। गैप डाउन आएगा तो थोड़ा सेकंड हाफ का वेट करना पड़ेगा, और गैप अप पे एटलीस्ट अगर प्राइस एक्शन आ गया तो फिर भी ठीक है, अदरवाइज वहां पे भी रुकना पड़ेगा। फ्लैट ओपनिंग पे ही अच्छा खासा ट्रेड दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल, यानी कि 27 अप्रैल में मैं जिस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उसके साथ साथ नीचे इंस्टाग्राम और सारा लिंक दिया हुआ है चैनल का, एवरीथिंग गो एंड चेक इट आउट। आप लोग जाओ फॉलो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। उसके साथ साथ मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, ट्रेडिंग गीता 1.5 एंड सुनी शास्त्र 1.0, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कल से हम क्रिप्टो में लाइव आने वाले, पूरा डिटेल इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैंने अपलोड कर दिया है, जाके जरूर देखो। मैं ब्रॉडर वीडियो भी बना दूंगा, कौन सा ब्रोकर है, क्या चालू कर रहे हैं, कैसा सीरीज आने वाला है, सब कुछ आ जाएगा। साथ ही साथ क्रिप्टो का जो कोर्स होगा, वो जो भी सिर्फ हमारे मतलब ब्रोकर के लिंक से या कोड से अकाउंट ओपन करेगा, उसमें ट्रेड करेगा, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। क्रिप्टो का कोई कोर्स नहीं डाला हो, कोई चार्जेस नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलो जाओ चेक इट आउट एवरीथिंग एंड लेट मी नो। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।